just makes me sad. देखो किसी फैमिली पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए Okay. मैंने इस मैटर पे उनसे डिस्कस करी, उन्होंने बोला भी कि जी मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दिल में Okay, यहाँ से उनके परिवार को लेकर कि जो उनकी बहू है स्मृति सिंह, वो जो भी सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से मिला था, वो सब कुछ लेकर, कीर्ति चक्र लेकर चली गई हैं। अब उनके पास सिवाय फोटो के कुछ बचा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज समझो, तुम लोग में से काफी लोग हैं, काफी लोगों का नीचे कमेंट्स में आ रहा है कि बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने कमेंट्स में डाली है। जब मैंने वो इन्फॉर्मेशन कमेंट में लिखी तो काफी लोग कह रहे हैं तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट। आई जस्ट वांट टू ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू द नेचर ऑफ रिएक्टिंग। रिएक्टिंग का पॉइंट है कि जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं उसकी जानकारी हासिल कर रहा हूं कैमरा में प्रेस प्ले करके। अगर मैं किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले रहा हूं, रिसर्च कर ले रहा हूं, तो वो रिएक्शन नहीं है, वो एक्टिंग होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं, मेरा क्या रिस्पॉन्सेज हैं, मेरे को क्या बोलना है, मैं बस वहां पे एक्टिंग कर रहा हूं जैसे मैं ये पहली बार देख रहा हूं। अगर मुझे किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी है और मैं रिसर्च करता हूं तो मैं सिंपल एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। रिएक्शन का होल पॉइंट है कि चीज को मैं खुद फेमिलियर हो रहा हूं और आपके साथ हो रहा हूं, आप लाइव उस चीज को देख सकते हो। लाइव इन द सेंस जैसे मैं खुद देख रहा हूं, वो जो रिएक्शन है मेरा, मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। तो ऑथेंटिक रिएक्शन के चक्कर में खुद से मैं बता रहा हूं, रिसर्च रोकनी पड़ती है ताकि मैं पहली बार उस चीज को देख पाऊं, तुम वो नोटिस कर पाओ मेरा पहली बार देखना क्या है उस चीज में। प्लीज इस चीज को आगे चल के भी समझना। मेरे को लास्ट वीडियो में जो बेस लेवल पे जो मुझे चीजें समझ में आई थी वो ये थी, एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, स्टार्टिंग में वीडियो में एक फीलिंग आती है तुमको, ये चीज बहुत इंटरनल फैमिली मैटर है, विदाउट अ डाउट आती है। इट मेक्स यू फील सैड बिकॉज दैट पर्सन इज नो मोर। और यहाँ पे तुम्हारे दो इंटीग्रल पार्ट जो है लाइफ के, तुम्हारे दो जो सबसे क्लोज भाग हैं तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे पेरेंट्स, उनमें ये चल रहा है। ऑब्वियसली वाइफ ने कोई अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाया, विच इज अ वेरी वेरी वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तुम अपने इतने प्राइवेट फैमिली मैटर के बारे में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यार जो मेन चीज है जिसके लिए हमें इन लोगों को जानना चाहिए या फिर इन लोगों को सहाराना चाहिए, वो पीछे चला जाता है, वो है उस इंसान का सैक्रिफाइस। द होल पॉइंट उस वीडियो का, अगेन मैंने वो एक मात्र वीडियो देखा, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैंने कोई उसके अलावा वीडियो भी नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं वो देख रहा हूं तो मुझे फिर उनके भी रिएक्शन करने पड़ेंगे जैसे मैं इसका कर रहा हूं। उस वीडियो में उनका होल पॉइंट ये था, एक साल में दे हैव फेल्ट वेरी गोस्टेड बाय द फैमिली, जिसकी वजह से उनको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिकॉज उनको जो चीज चाहिए एंड द ओनली थिंग दे वांट इन दैट वीडियो दे क्लैरिफाइड वाज, उनको बस मेडल देखना है। पिताजी के पास जिंदगी में एक आशा थी, उनका जो बच्चा था, जिसको पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया है कोई चीज जो कि एक सिंबल है गर्व होने की, वो चीज उनको आज तक हाथ में नहीं लगाने को मिली है। आई एम्पैथाइज विद दैट बिकॉज मुझे वो बहुत लॉजिकल लगती है, बिकॉज मैं सोच सकता हूँ मेरा कोई भी आने वाले आसपास कितने भी लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ, अगर कोई इंसान ना रहे लाइफ में, लेकिन अगर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सिंबलाइज करती है उनके होने को, उनके बहुत होनहार कर्म को, तो उस चीज को मैं देखना चाहूंगा। पूरे वीडियो में उन्होंने डिनाई किया उनको पैसा चाहिए, उस पूरे वीडियो में उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली पैसे की मांग कर ही नहीं रहे, झूठे क्लेम्स हैं। सडनली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में लोग कह रहे हैं भाई कि पैसे की मांग दूसरे वीडियोस में करी है। एक्चुअली मेरे दो रिएक्शन वीडियो थे, एक मैंने पहले लल्लन टॉप वाला वीडियो किया था जिसमें आपको ब्लैक वाला स्क्रीन दिख रहा है, वो मैंने लल्लन टॉप का वीडियो देखा था, बट लल्लन टॉप में वो खुद ज्यादा बोल रहा था। फिर मैंने दूसरा रिएक्शन किया क्योंकि मैंने कहा चलो इंटरव्यू पे कर देते हैं। और दूसरी चीज मैंने एक और चीज देखी, यहाँ पे पेरेंटिंग में बहुत भयंकर लेवल पर अटैक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो मेरा एक काइंड ऑफ बना था कि हम इसको कितने खतरनाक ह्यूरिस्टिक वे में एक विलन और हीरो का रोल दे रहे हैं जहां पे आपके पास इनफ डेटा ही नहीं है अभी किसी चीज के बारे में। और पेरेंटिंग को क्यों धो रहे हो इतना बुरी तरह से लोग, इतने भयंकर ब्लैंकेट जनरलाइजेशन चल रहे थे कि इन लॉज तो ऐसे होते हैं इंडिया में। अभी तुम्हें नई स्टोरी मिलेगी, वाइफ ने किया कुछ ऐसा इन लॉज के साथ, सारी वाइफ आजकल बहुएं ऐसी हो गई, वही इंसान जो ये बोला अभी वो वाला स्टेटमेंट बोल रहा होगा। अबे ऐसे ब्लैंकेट जनरलाइजेशन क्यों कर रहे हो यार? दुनिया में कुछ इन-लॉज होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इन-लॉज होते हैं जो बहुत खराब होते हैं, कुछ बहुएं होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुएं होती हैं जो बहुत खराब होंगे, कुछ पति होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पति होते हैं जो बहुत खराब होंगे। दैट्स हाउ ह्यूमंस वर्क। हम गुरदासपुर में हैं, उनके परिवार से मिले। हालांकि कैमरे पर जो स्मृति सिंह के पिता हैं राकेश सैनी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि इक्वली धनराशि या जो कुछ है वो माता पिता को भी मिलता है शहीद के और उसकी पत्नी को भी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह विकी हैं। ये उस फैमिली के जानकार भी हैं, परिचित हैं, लगातार संपर्क में भी हैं और यहाँ गुरदासपुर में जो शहीद परिवार हैं, शहीद सैनिकों के जो परिवार हैं, उनको लेकर काम भी कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। विकी जी, बताइए कि ये जो पूरा मामला, जो आरोप लगे, इस पर कितनी सच्चाई है, क्या आप कहना चाहते हैं? और उनके परिवार से भी आपकी बात हुई है, उनका क्या पक्ष है? देखिए, पिछले
28 सालों से हम एक नॉन पॉलिटिकल संस्था चला रहे हैं, हम शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद, जो इन शहीद परिवारों के स्वाभिमान की, इनके मान सम्मान की, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। कैप्टन अंशुमन सिंह का जो इशू अभी रेज हुआ है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन इन्हें कीर्ति चक्र मिला राष्ट्रपति भवन में, तो पूरे देश ने वो वीडियो देखा, हर एक आंख नम थी। इनफैक्ट जो हमारे रक्षा मंत्री पास बैठे थे राजनाथ सिंह जी, उनकी आंखें में नम थी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अंशुमन के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं देखो किसी फैमिली पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जितना सम्मान अंशुमन के माता पिता का है, जिन्होंने पाल पोस कर बेटा जवान किया, पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया और बेटा देश पर मर मिटा, देश पर कुर्बान हो गया, उनका दुख भी कम नहीं है। वहीं उस बच्ची का दुख भी कम नहीं जिसके फैक्ट 100% फैक्ट द होल। पता है, आई थिंक मेरे को जो चीज अजीब लगी वो यही है कि इंसान को आइदर और में खेलना है। हम कंजॉइंट प्रोबेबिलिटीज में नहीं खेल सकते, पर ए एंड बी में नहीं खेल सकते, हम ए और बी ही खेलते हैं। फैमिली के साइड होगा, पेरेंट्स के साइड, तो उसको अगेंस्ट होना है वाइफ की साइड, और एक है जो वाइफ की साइड हो जाएगा तो उसको अब गाली बकनी है पेरेंट्स को एंड पेरेंटिंग को भी। दैट आल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था भाई हमारे पास डेटा नहीं है, मैंने कोई जजमेंट पास नहीं किया 5 पे। मैंने इतनी बात कही, जो मेडल वाली बात है 100% मैं उसमें भी कहता हूं, अगर पापा ने नहीं देखा है दैट्स एक्चुअली अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। अरमान अभी पूरे भी नहीं हुए थे, 5 महीने शादी को, कुछ महीने पति का साथ, वो उनका तो पूरा 8 साल का रिलेशनशिप था, और पति देश पर कुर्बान हो गया। पहाड़ सी जिंदगी, उस दर्द को कैसे झेल पाएगी। लेकिन जो इशू रेज हुए हैं उस पे हमारे भी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, वो चीज मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी। ऐसी चीज जो बैठ के सॉर्ट आउट की जानी चाहिए थी। लेकिन अब तो ये विवाद सामने आ गया और वो खुल के कह लाइक इट्स समथिंग दैट यू विश। द बेस्ट केस सिनेरियो वो यही था कि ऑफ कोर्स इंटरनली रिजॉल्व हो जाती, बट उसका आंसर उन्होंने वीडियो में किया भी है कि भाई ये शोभा नहीं देता है, बट दे हैव बीन घोस्टेड एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू डू इट, बिकॉज उनको मेडल एटलीस्ट देखना तो है। कह रहे हैं अंशुमन के माता पिता की हमें कुछ नहीं मिला और बहू सब कुछ ले गई। उनका फैमिली से जवाब मिले तो उन्होंने क्या बताया और आप क्या बातचीत की? उनके पिताजी मेरे परिचित है, फोन पे मेरी उन पे बात हुई थी, तो मैंने इस मैटर में उनसे डिस्कस करी। उन्होंने बोला भी कि जी मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दिल में अंशुमन के माता पिता का बहुत सम्मान है। और आपने अंशुमन के पिता की सुना होगा, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया। तो उनके स्मृति के पिता ने यही कहा कि मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लड़ाई सरकार से है, जो आर्मी की पॉलिसी उसके साथ से जो जिसको शेयर मिलना है वो मिलना। आई हैव नो आइडिया। पूरे वीडियो जो मैंने देखा उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन ये सब चीजें हुई हैं। सो आई एम सी दिस इज द प्रॉब्लम विद रिएक्शंस एज वेल, आई वुड से आई माई सेल्फ आई एम एडमिटिंग दैट। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि फिर इंसान ने दूसरे इंटरव्यूज में क्या बातें कही हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजों, क्योंकि शहादत को पैसे के पैमाने से नहीं तोला जाना चाहिए। जब जो कीर्ति चक्र मिला, एकदम से इस परिवार का कद कितना ऊंचा हो गया, पूरे देश में एक सिंपैथी की वेव हो गई, छोटी सी आजू। And everybody in the comments is also saying that they receive considerable amount of money as well, and जितनी भी families होते हैं they do receive. राष्ट्रपति भवन में नम आंखों से सुंदरी उनकी मां मंजू सिंह ने वो अवार्ड लिया। उसके बाद ये परिवार में जो विवाद पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अंशुमन की आत्मा को भी ठेस पहुंची होगी। बिल्कुल गलती से एक सिंपल सा कोट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत हेल्प करेगा आप सबको, और वो है नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस व्हाट यू कैन एट्रीब्यूट टू इग्नोरेंस। यानी कि इतनी जल्दी इतने झटपट कूद के मैलिस एट्रीब्यूट मत करने लग जाओ कि ये इंसान कर रहा है तो ये ऐसा ही होगा। इस पूरे केस में मैंने क्या देखा, मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूं, जो लोग अगेंस्ट हैं जैसे पेरेंट्स के, को 100% कंक्लूसिव जजमेंट चाहिए। तो यहां पे क्या जजमेंट फ्लोट कर रहा है जो मैं देख रहा हूं, प्रिडोमिनेंटली माता पिता ने फोर्स किया बेटी को अपने दूसरे लड़के से शादी कराने के लिए, 1। दूसरा, क्लियरली इन लॉज व्यवहार बहुत ही खराब होगा, 2। सेकंड क्लेम। सो फर्स्ट क्लेम पे बात आते हैं। वो उन्होंने एक पूरी लंबी बात कही है ऑफ द एंटायर इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ये एक सेंटेंस था, नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस व्हाट यू कैन एट्रीब्यूट टू इग्नोरेंस। आपके पास एक्चुअल में कोई एविडेंस नहीं है, द वर्ड जो आप यूज करो जिसे कहते हैं फोर्स, दे फोर्स्ड हर टू। आपके पास एविडेंस नहीं है, वो इंसान खुद आके कहता है कि यार हमारे साथ ये हो रहा था, देन आपके पास एविडेंस है, देन यू कैन मेक द कंक्लूजन। अभी आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो आप क्यों मैलिस को एक सेंटेंस को पकड़ के आप कह रहे हो हाँ 100% कह रहा हूं फोर्स किया गया था उसको। वो सजेशन ऑब्वियसली एज क्लियर एज डे गलत है। द पर्सन मैरिड द अदर पर्सन बिकॉज दे बोथ लव्ड ईच अदर, ऑटोनॉमी थी, कंपैटिबिलिटी थी, चॉइस थी। वो इंसान फ्री है, उसको जिसके साथ रहना है वो उसकी जिंदगी है। आप किस लेवल पे इतना खतरनाक जबरन स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं? अरे कम से कम 50-50% खेल लो कि मे बी 50% इधर से गलती होगी
लेकिन हो सकता है 50% दूसरी तरफ से भी हो, क्योंकि हमारे पास दोनों का ही कोई एविडेंस नहीं है। तुम बस एक इंटरव्यू देखिए, उसके बाद तुमने कुछ चीजें पकड़ी, उसके बाद तुमने सिलेक्टिवली उसके पर इतना भयंकर लेवल का एग्जैजरेशन जोड़ा है और तुम पूरी थ्योरी रच दी हो, पूरी स्टोरी सुना देते हैं लोग कि क्या हुआ है। मैं लिटरली कमेंट्स में स्टोरीज पढ़ रहा हूं कि क्या हुआ, और मैं सोच रहा हूं कहां से पता चला तुमको। ना उनके परिवार से किसी ने कुछ बोला है, ना स्मृति ने कुछ बोला है। अभी कल कोई नया एविडेंस आ गया, लेट्स से इंक्लाइन करता है अगेंस्ट स्मृति, तो तुम क्या करोगे? एक नया कॉन्स्टेंट कर दोगे। सेम चीज हार्दिक पांड्या नताशा में हुआ था तुम्हारा। भाई आदमी से रुका नहीं जाता। आई डोंट नो पे नहीं रुक पाते हो। सेम चीज हर बार एक सिक्लिकल वे में चलती रहती है, इंडिया में चलती रहती है। कोई भी इशू हो, कुछ नहीं पता किसी, कोई डेटा नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। तुमको एक नैरेटिव चाहिए जिसमें एक हीरो और विलन हो ही हो। क्यों हीरो और क्यों विलन हो? अरे रेशियो में नहीं खेल पाते हो। 10% हो सकता है किसी के अंदर विलनी हो, 90% हेरोइज्म हो। दूसरी तरफ में 30% विलनी है, 70% हेरोइज्म है। लेकिन दोनों से कुछ गलतियां हुई हैं। मिसकम्युनिकेशन मतलब है दोनों तरफ से ही कुछ गलतियां हुई हैं। ये चीजें एक शहादत का अपमान है, मैं समझता हूँ। नहीं तो ये जो आरोप है इनमें कितनी सत्यता आपको लगती है? और जैसा कि हम, हालांकि उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि धनराशि जो है आप शहीद के जो माता पिता उनको भी मिलती है। नहीं, कुछ परसेंटेज तो होता है जी, कुछ शेयर होता है कि माता पिता को भी मिलता है। इनफैक्ट जैसे हमारा पंजाब में हमने बड़ी बहादुर करके अभी जी करवाया है कि जैसे भी कोई सैनिक शहीद होता है, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। हमने भागदौड़ करके उसमें 40% शेयर जो है माता पिता का रखवाया है, और 60% जो शहीद की विधवा है, वीर नारी है, उसको दिलवाया है। तो ये चीजें अगर इसको समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स को मिला होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबके बीच वो शहादत का बहुत बड़ा कद, बहुत ऊंचा, वे चीजें सामने नहीं आनी चाहिए कि बैठ के हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हम प्रयास करेंगे कि दोनों परिवारों को हम इकट्ठा करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का। विकी जी, आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा जो स्मृति का परिवार उसमें कुछ चुप्पी साधी हुई है? तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अंशुमन के माता पिता कह रहे हैं, इस पक्ष से कोई बात सामने आई नहीं है। आपको लगता है कि कुछ पक्ष रखा जाना चाहिए? देखिए, मैं उनके माता पिता को फोर्स नहीं कर सकता, स्मृति के माता पिता को मैं फोर्स नहीं कर सकता। मेरी बात हुई थी कि जो इशू चल रहा है, अगर आप चुप रहे तो आप एक मतलब जैसे होता ना, बंदा कोई बात रोक लगा रहा है, रोक का वो जवाब ना दे तो सुनते यार सही होगा। मैं कहीं ऐसी बात ना हो जाए लोग कहेंगे यार सच है जो उनके माता पिता नहीं बोले। मैंने तो उनको बोला था कुछ ना कुछ अपना पक्ष रख लो, लेकिन उनकी भावना में उनको फोर्स नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भी मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। आपको लगता है कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए? शहीद परिवारों के जो धनराशि आर्थिक मदद सेना से मिलती है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी, और हमने प्रयास भी करे हैं। इनफैक्ट हमने रक्षा मंत्री तक को चीजें लिखी हैं कि जो भी बेटा चला गया, वीर नारी का पति चला गया, दुख बराबर है। लेकिन हम चाहते हैं जब पैसा आ जाता है उसमें डिफरेंशिएशन के लिए परिवारों में विवाद नहीं होना चाहिए। सरकार को एक पैरेलल एक अपनी नीति बनानी चाहिए, ताकि ना ही शहीद की वीर नारी है उनको कुछ मतलब ऐसा लगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना ही शहीद के माता पिता को लगे कि हमारा हक हमसे छीना गया है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश पर कुर्बान कर दी है। एक माँ ने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया। बिल्कुल एक माँ बाप के लिए तुम लोग समझ नहीं सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ, कंसीवेबल नहीं है एक अपना बच्चा खोना क्या होता है। सिमिलरली भाई हम कैसे कंसीव कर सकते हैं एक इंसान के लिए जिसको तुम प्यार करते हो, जीवन साथी है, वो भी क्या होता है खोना यार। बहन ने अपने सिर का सुहाग देश पर वार दिया, दुख बराबर है। धन्यवाद। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, दुख चाहे पत्नी हो या माँ हो या पिता हो, शहीद जो होता है बेटा, वो उसका दुख सभी के लिए बराबर है। हालांकि I wouldn't say so. I think to me, but I mean, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। मेरे को फर्मली बिलीव करता हूँ मैं कि पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा खोना एनी डे मोर ट्रॉमेटिक होगा एक स्पाउस के लिए या फिर एक बॉयफ्रेंड के लिए या फिर उनके लिए। मैं यहाँ पे इनकी स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। बिकॉज आई डोंट थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार अपने बच्चे को कोई भी इंसान कर सकता है। आप किसी को प्यार कर सकते हो श्योर, आप किसी को पार्टनर कह सकते हो श्योर, बट हम मूव ऑन कर जाते हैं आफ्टर अ गिवन टाइम। मतलब बहुत ही रेयर होते हैं केसेस जहाँ पे एक इंसान कभी मूव ऑन नहीं कर पाता एक इंसान से। बट आई थिंक पेरेंट्स के तुम जितने भी केसेस ले लो जहाँ पे उन्होंने अपना बच्चा खोया थ्रू एक्सीडेंट, थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेजेडी, तुम देखोगे वो जिंदगी भर स्कार्ड होते हैं, जिंदगी भर वो स्कार्ड रहेंगे, प्रॉपरली स्कार्ड रहेंगे। वो लगाव बहुत अलग लेवल का है माँ बाप का, वो बच्चे का। दिस इज ऑल्सो, मैं यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। देयर माइट बी ऑब्वियसली इंडिविजुअल केसेस जहाँ पे एक इंसान अपने स्पाउस से भी इतना प्यार करता है कि वो भी जिंदगी भर स्कार्ड है, वो भी होता होगा। बट अगर इन जनरल मुझसे कह रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा दोनों, मुझे नहीं लगता सिमिलर होंगे। इसमें जो विवाद है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा किस तरीके से
अब जो सेना है वो इसमें क्या पक्ष रखती है और क्या वाकई में जो अंशुमन सिंह है उनके माता पिता को कुछ धनराशि दी गई है, somehow the matter became about money. जैसा कि जो स्मृति सिंह है उनके I पिता thought the medal की मैटर was कि हमें मेडल मिला ही नहीं हमारे हाथ में, कि हमें देखने तक नहीं मिला। पापा की भी अपनी खुद की वो है कि यार अपने बच्चे का वो खुद ही फौजी हैं, सो दैट मेड वेरी मच सेंस टू मी। एंड वहां से कम्युनिकेशन ही नहीं है किसी तरह का, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू मीडिया कि भैया प्लीज। आई थॉट दैट वाज द मैटर।